और आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये खुबानी का एप्रिकोट का जो है वो दरख्त है। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आप देख रहे हैं नईम कैसर लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुंज़ा में, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा पुरफ़ज़ा मुकाम है। और इसी पुरफ़ज़ा मुकाम में आपको बताएं कि जहां कुदरत ने इस सारे इलाके को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहीं इसके दरख्त, सरसब्ज़ दरख्त जो हैं वो भी फलों से लदे पड़े हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये खुबानी का एप्रिकोट का जो है वो दरख्त है। और ये दरख्त नहीं, ये पूरा एक बाग है और इसमें बेपनाह बेशुमार दरख्त इस वक्त मौजूद हैं। और इन सबों के ऊपर जो है वो खुबानी से ये तमाम दरख्त जो इस वक्त लदे पड़े हैं। और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखिए कि कितने खूबसूरत कुदरत ने ये नज़ारे तो हैं ही हैं यहाँ पे, किस कदर खूबसूरत दिलकश ये फल फूल यहाँ इस सारे इलाके में दिए हैं। और खुबानी आपको वैसे भी मालूम है, एप्रिकॉट बड़ा हेल्दी फूड है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद फूड है हमारे ब्लड के लिए, हार्ट के लिए और बदन के दीगर जो अज़ा हैं उनके लिए। एप्रिकॉट जो खुबानी है, ये इसका रस, इसका जूस, इसका तेल यहाँ बहुत नायाब है, जो यहाँ इस इलाके में निकाला जाता है और बहुत ताकतवर तेल होता है इसका। और ख़ास तौर पर जो लोग हड्डियों की इनको प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, बताया जाता है कि अगर एप्रिकॉट का ऑयल वो लोग खाने में या जिस तरह भी वो इस्तेमाल करना चाहे करें तो बहुत मुफीद होता है उनके लिए। तो ये देखिए कि दिलकश खूबसूरत पाकिस्तान में खुदा ने कितनी नेमतें दी हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूँ, यहाँ जो मुकामी लोग हैं, रहने वाले हैं, ये फल तोड़ते नहीं हैं। ये सारा सड़कों पे इसी तरह लगा रहता है फल, और कोई इनको ना तोड़ता है, ना गिराता है, ना कोई पत्थर मारता है। मतलब इस कदर ये वाफर है यहाँ पर खुबानी, आड़ू और अखरोट और इस तरह की जो दीगर चीज़ें इस कदर ज़्यादा वाफर हैं यहाँ कि यहाँ के रहने वाले मुकामी लोग जो हैं इन दरख्तों को ना तोड़ते हैं, ना इन पर पत्थर मारते हैं, ना इनको गिराते हैं, बल्कि बड़ा वो इनका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं इन दरख्तों का जिनके ऊपर ये फल लगता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि खुबानी के साथ और क्या क्या होता है इस इलाके में। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमने आपको खुबानी के लदे दरख्त, सरसब्ज़ लदे हुए फलों से दरख्त जो हैं वो दिखाए, आपको बाग दिखाए, किस तरह खुदा ने इन सबों को नवाजा है इस इलाके को। अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी शबीर साहब, ये बताइए कि ये जब खुबानी और दीगर फल यहाँ उगते हैं तो फिर आप इनको सेल करते हैं? तो जी हाँ, सेल भी करते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर जो सूखा खुबानी होता है उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं बड़ा इस चीज़ से बड़ा मुतासिर हुआ इस इलाके में आके कि कोई बंदा जो है वो इतने सरसब्ज़ दरख्त हैं, इतने फलों से लदे हुए हैं, लेकिन कोई इनको पत्थर नहीं मारता, कोई इनको तोड़ता नहीं, शाखों को नहीं तोड़ता, दरख्तों को गंजा नहीं करता, उतारता नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि यहाँ पे लोग जो है नेचर को बड़ा लाइक करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नियामत है, तो लोग इसका केयर करते हैं। तो ये बड़ा जो है वो प्रीशियस फ्रूट है, सिर्फ ये जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है, तो लोग इसका केयर करते हैं। और ये जो लोग यहाँ आते हैं पूरे मुल्क से, उनको फिर आप उनकी तवाज़ा भी करते हैं इन फलों से, उनको ये वो लोग यहाँ से लेके भी जाते हैं? जी जी, बहुत सारे लोग नीचे पंजाब से आते हैं, वो यहाँ से जो है अपने साथ फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो यहाँ से वो ख़रीद के लेके जाते हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ जब इस इलाके में आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये दरख्त मौजूद हैं, आप इनसे जितना मर्ज़ी फल लीजिए, खाइए, कोई पैसे नहीं होंगे, कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि इस कदर मतलब हमारे इलाकों में जब हम दीगर शहरों में देखते हैं तो ये फल बड़ा कीमती होता है और इसको बड़ी एहतियात से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये ज़ाया ना हो और ख़राब ना हो। लेकिन यहाँ ये इस तरह की खुबानी जो आप देख रहे हैं, ये भी इस तरह की खुबानी आपको यहाँ से बाहर कहीं नहीं मिलेगी। जैसे शबीर साहब ने ये बताया कि खुबानी को जो खुश्क भी किया जाता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि खुबानी जो है वो खुश्क कैसे की जाती है। तो शबीर साहब आप हमें बताएंगे खुबानी खुश्क कैसी होती है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हुंज़ा से मुल्हका एक इलाका है मुस्तफ़ाबाद, वहाँ मौजूद हैं और सरसब्ज़ खेत, यहाँ बड़े बड़े दरख्त जो हैं खुबानी के और दीगर फलों के जो हैं वो लगे हुए हैं। हमने आपको खुबानी के जो दरख्त हैं वो भी दिखाए। शबीर साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये काफ़ी सारे खेतों में काम करते हैं, ये और इनके दोस्त ये फल तोड़ते हैं, उसके बाद सेल आउट भी करते हैं। और सबसे बड़ा जो इस खुबानी का
ज़रिया मसरफ़ है, यानी जो इसको इस्तेमाल करने का ज़रिया है वो ये है कि खुबानी को खुश्क किया जाता है। क्यों शबीर साहब, खुबानी खुश्क की जाती है? जी जी बिल्कुल खुश्क किया जाता है। और ये क्या, ये ज़रा नाज़रीन पहले मैं चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये बहुत सारी खुबानी के टोकरे यहाँ भरे पड़े हैं और ये खुश्क करने के लिए रखे हुए हैं। इसको जो है वो दरख्त से तोड़ा जाता है, फिर इसको जो है एक जगह में लेके आते हैं, फिर ये जो है जिस पे ये सुखा रहे हैं ये लोकल जो है दरख्त का बना हुआ है, ठीक है ना। उसको इस तरह करते हैं कि बगात से तोड़ के लेके आते हैं, फिर इसको जो है घर पे जो ज़्यादातर फीमेल्स ये काम करती हैं, ठीक है ना, वो इस तरह करती हैं कि इसको जो ये नीचे क्या कहते हैं टोकरा लगा हुआ है उस पे इसको तोड़ते हैं, ठीक है, बीच में से तोड़ के इसके जो अंदर बीज होते हैं, ठीक है, उनको अलग किया जाता है, फिर इसको धूप में सुखाया जाता है। एप्रिकॉट्स को इस तरह से आपको मालूम है कि एप्रिकॉट बंद होती है, फिर इसको ऐसे और इसमें से वो इसकी जो हड्डी है या बोन है या गिटक है उसको निकाला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इसमें से जो गिरी इसको कहते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं उसको गिरी कहा जाता है, तो फिर उसको तोड़ के अलग से सुखाया जाता है, और वो मतलब ड्राई फ्रूट होता है जो सर्दियों में यूज़ करते हैं, उसमें ऐसे भी खाया जाता है साबुत, और इसमें से ऑयल भी निकलता है। अच्छा, यानी वो बादाम जो इसका निकलता है उसको भी फिर काबिल इस्तेमाल बना। जी 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 जी। तो अच्छा, ये बताइए कि ये खुबानी की कितनी किस्में होती हैं और अच्छी वाली किस्म कौन सी है इसमें? इसमें बहुत सारी अक़साम होती हैं, इसमें डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो जो है जो वाइट वाली है उसको शायद अलमान कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हबी रू कहते हैं, रू जो हमारी लैंग्वेज में उसको खुबानी को रू कहते हैं, तो हबी रू हो गया। अच्छा, रूह, खुबानी को रूह कहते हैं। रू रूह, रू 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 जे से रू। अच्छा, इसके बाद डुडुर कहते हैं, तो बहुत सारे इसके जो है ना नेम्स हैं। हाँ, और इसको खाने के लिए फिर ये देखिए नाज़रीन, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये जैसे आपको दिखाया, फिर ये खुश्क होती चली जाती है और इसकी शेप्स जो हैं वो तब्दील होती जाती हैं। ये पूरी खुबानी है और फिर ये लोग यहाँ से पूरे पाकिस्तान में आप भेजते हैं इसको कि पूरी दुनिया में जाता है? ये तो हम तो यहाँ पे लोकल सेल आउट करते हैं, हम ज़्यादातर पंजाब और नीचे जो प्रोविंसेस है शहरों में वहाँ जो है सेल आउट करते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, खूबसूरत पाकिस्तान में बख्शी हुई रब ताला की नेमतें, उन सब से हम आपको रूशनास करा रहे हैं। और आपने देखा आज हमने आपको हुंज़ा गिलगित बिल्तिस्तान से दिखाया कि खुबानी कैसे उगती है, फिर ये कैसे सेल होती है और इसके कितने मसरफ़ है, कैसे कैसे ये इस्तेमाल होती है और इसको किस तरह खुश्क करके पूरी दुनिया में जो है भेजा जाता है, जहाँ फिर लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी सेहतमंद है, मुफीद है, खाने में जायकादार है और पाकिस्तान को खुदा ने इसकी बेशकदर नेमतों से जो है वो नवाजा है और ये कसरत से यहाँ पाई जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर खूबसूरत पाकिस्तान की एक और एपिसोड में।